हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। आज के इस वीडियो में हम 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, A and B are partner in the ratio 3:2 with capital of 40,000 and 30,000 rupees रिस्पेक्टिवली। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है और इन कैपिटल जो है ए लगाया है 40,000 और बी लगाया है 30,000 रिस्पेक्टिवली। का मतलब वही होता है, जो ए जो है वो 40 लगाया है और बी 30,000 रुपए लगाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% प्रति वर्ष। B will be paid salary of 3,000 per annum which has not withdrawn। मतलब B को 3,000 रुपए पर एनम साल भर का PA पर एनम। पिछले क्वेश्चन में हम पर मंथ दिया था तो इंटू करते थे 12 से। यहाँ पर एनम दिया हुआ है 3,000 रुपए विच ही हैज नॉट विड्रॉन। तो एक जानकारी दे रहा है कि वो अभी तक के B जो है वो सैलरी लिया नहीं है अपने बिजनेस से। यार लिया रहे या ना लिया रहे उससे मतलब नहीं है। जो फर्म जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएगी उसमें तो दिखाएगी, क्योंकि उसको तो देना ही है बी को सैलरी। और यहाँ पर जानकारी दे रहा है कि बी हैज नॉट विड्रॉन। यार अभी नहीं विड्रॉ किया है, बाद में विड्रॉ कर लेगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2013 द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट 12,000 रुपीज। मतलब कि जो प्रॉफिट दिखा रहा है नेट प्रॉफिट 12,000 रुपीज, उसमें बी के सैलरी को माइनस कर दिया गया है। बी को माइनस करने के बाद कितना है 12,000 रुपए, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम सैलरी को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस कर चुका है। उसके बाद द मैनेजर इज टू बी पेड एट द रेट 5% ऑन दिस अमाउंट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मैनेजर को क्या करना है 5% कमीशन देना है। देखिए यार, मैं आपको पिछले वीडियो में ये बताया था जो मैनेजर का कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम उसको दिखाते हैं, ना कि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को जो पैसे देना है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, ये सारी चीजों को हम लिखेंगे। और बस एक चीज आपको याद रखना है, पार्टनर्स के जो लोन होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, और कोई पार्टनर अगर फर्म को पैसा दिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ना कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, तो जो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं और बाकी जो भी सैलरी हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, मैनेजर की कमीशन हो गया, वो सारे के सारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, तो चलिए फॉर्मेट बना लेता हूं, उसके बाद आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे क्रेडिट और यहां पर डेबिट। तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट, यहां पर नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, तो 12,000 रुपीज दिखा रहा है। इसमें हम क्या लेस करेंगे, मैनेजर की कमीशन को हम लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑन दिस अमाउंट, मतलब इसी अमाउंट में देना है। तो यहाँ पर हम लेस कर लेंगे मैनेजर का कमीशन। यहां पर हम लिख लेते हैं मैनेजर कमीशन 5%। तो देखिए 12,000 रुपए का 5% कितना आएगा, तो ये 2 0 कटा, ये हो गया 600 रुपीज। 600 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 11,400 रुपए। ठीक है, 11,400 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैसा है,
तो भाई नेट प्रॉफिट में हम मैनेजर कमीशन को यहीं पर माइनस कर दिए। ये डायरेक्ट हम क्या करते, डायरेक्ट बाय नेट प्रॉफिट 11,400 लिख देते, और कहीं पर ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें ये वैल्यू इसको ना लिखकर हम एक आध वर्किंग नोट दिखा देते कि 12,000 जो प्रॉफिट है उसमें मैनेजर का कमीशन देना है 600, तब जाके ये नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 11,400 रुपए हुआ है। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं इसको सर यहाँ पर क्यों लिखा हूँ। क्लियर है, इसको हम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे। तो हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है वो कितना है 11,400 रुपए। अब इसमें सैलरी भी दे दिया गया है, इसका बी का सैलरी दे दिया गया है, इसलिए हम लोग एक्सपेंस में बी का सैलरी नहीं लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट कितना है, तो 40,000 रुपए का 5%, 40,000 रुपए का 10% होता है 4,000 रुपए, तो 5% कितना होगा 2,000 रुपए। और बी के पास बी का कैपिटल है 30,000, 30,000 का 10% होता है 3,000, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1,500 रुपए। तो इनका इंटरेस्ट कितना हुआ 3,500 रुपए इनका इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ पैसे को क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। और कौन से रेशियो में हम इनको पैसे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं ये है कितना, तो 11,400 रुपए है नेट प्रॉफिट, जिसमें 3,500 रुपए क्या दिया गया है, 3,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो ये हो जाएगा 14 में 5 जाएगा, तो ये 9 हो गया, ये 0, 10 और ये 7,900। तो 7,900 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7,900 को पहले को कितना मिलेगा, तो 3/5 मिलेगा, और 7,900 इंटू 2/5, 2/5। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 बच गया 2, 29। तो ये 5 5 जा हो जाएगा 25, बच गया 4 4 0 40 होता है, तो 5 8 जा 40 और ये 0। अब ये 3 से इंटू करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और ये 4। 4,740 रुपए ए को मिलेगा। और इसको भी काटेंगे तो 5 से, तो ये आएगा 1580, और 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 10 और 1 11 और 2 1 जा 2 और ये 3। तो 3,160 रुपए किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग अपना आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5, तो 4 7 4 0 और 3 1 6 0। ठीक है, तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, A, B, C are partner in firm with capital 1 lakh, 60 lakh, 40 lakh rupees respectively. Each partner is entitled interest on capital 5%, यानी कि इंटरेस्ट उनको 5% पर एनम मिलेगा, एंड सैलरी ऑफ ₹2,000 रुपीज पर एनम, मतलब कि सभी को 2,000 रुपए साल भर का सैलरी मिलता है। कितने पार्टनर है, तीन पार्टनर हैं, तो 2,000 रुपए मिलेगा। कितना रुपए होगा, 6,000 रुपए हम देंगे। और ये 2,000 रुपए पर मंथ है कि पर एनम है, तो ये पर एनम है। वहां पर लिखा हुआ है ना P.A, मतलब कि पर एनम है, और P.M लिखा रहता मतलब पर मंथ होता, उसको इंटू करते 12 से। ठीक, तो आप बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम है 12th, तो एग्जामिनर ये छोटी छोटी गलती से आपके मार्क्स कम कट सकते हैं, क्योंकि यार अगर आप उसको पर मंथ कर लिए तो पूरा आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एग्जाम में। उसके बाद आगे है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स वर 50,000 रुपीज, मतलब कि 50,000 रुपए प्रॉफिट है कब, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर सैलरी, मतलब सैलरी और पार्टनर्स का इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, उसके पहले जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 50,000 रुपीज, मतलब कि हम यहाँ पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज। उसके बाद फर्स्ट 10,000 ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 40%, 35%, 25%, मतलब कि जो भी लास्ट में हम यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे फर्म के, जो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा
उसका 10,000 रुपए पहले स्टार्टिंग के 10,000 रुपए को तीनों को 40%, 35% और 25% के हिसाब से बांटना है। एंड द बैलेंस प्रॉफिट इज टू बी शेयर इक्वली अमंग ऑल द पार्टनर्स, मतलब कि बचे हुए पैसे को फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। यहां पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 1 लाख रुपए, यहां पर A B C 1 लाख रुपए का 5%, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, तो 5% होगा 5,000 रुपए, और 60,000 का 10% होता है 6,000, तो उसका आधा हो जाएगा 3,000, मतलब 5%। उसके बाद 40,000 रुपए का 10% होता है 4,000, तो आधा 2,000 रुपए 5% हो जाएगा। तो ये 5 3 8 8 और 2 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। उसके बाद तीनों को सैलरी देना है, तीनों को, तो यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरी। किसको दे रहे हैं, ए को कितना देंगे 2,000, बी को कितना देंगे 2,000, सी को कितना देंगे 2,000, और तीनों को मिलाकर कितना होगा 6,000 रुपीज। क्लियर है। अब देखिए यार प्रॉफिट कितना है 50,000 रुपीज प्रॉफिट है, जिसमें कि एक्सपेंसेस कितना हो गया 10,000, इंटरेस्ट दिए और सैलरी 6,000 रुपए दिए, मतलब कि 16,000 रुपए प्रॉफिट। ये एक्सपेंस हो गया, ये सारे के सारे ये फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। 50,000 रुपए नेट प्रॉफिट था। अब बचा कितना, तो यहाँ पर बच रहा है 34,000 रुपीज। देखिए यहाँ पर बच रहा है 34,000 रुपीज। तो यार 34,000 रुपीज को क्या बोला जा रहा है कि इसमें का पहले का फर्स्ट 10,000 रुपीज को कैसे बांटना है, तो ए बी सी, ए को कितना मिलेगा 40%, ये 10,000 का, बी को कितना मिलेगा 35% मिलेगा ये 10,000 का, और सी को मिलेगा 25% 10,000 रुपए का। क्लियर है। उसके बाद 10,000 रुपए बांटने के बाद कितना रुपए बचेगा प्रॉफिट में 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए को सेकंड फिर रिमेनिंग पैसा रहेगा कितना रहेगा 24,000 रुपए। भाई 34,000 रुपए में 10 माइनस करोगे तो 24,000 आ रहा है, और 24,000 रुपए को कैसे बांटेंगे, तो इक्वली बांटेंगे। तो इक्वली मतलब कि हम बोल सकते हैं 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी। यहां पर ये टोटल हो जाएगा 50,000 रुपीज, यहां पर भी हम कर लिख देंगे 50,000 रुपीज। यहां पर लाइन खींच के हम लिख लेते हैं 34,000 रुपीज। अब देखना पहले का जो 10,000 रुपए फर्स्ट 10,000 रुपीज, यार को कैसे कैसे बट रहा है, ए बी और सी को, पहले ए को 40% मिलेगा, बी को 35% मिलेगा और सी को 25% मिलेगा। तो 10,000 का 40% कितना होगा 4,000 रुपए, तो ए को मिलेगा 4,000 रुपए। बी को 10,000 का 35% कितना होगा 3,500 रुपए, तो ये 3,500 रुपए होगा। सी को 10,000 का 25% मिलेगा, कितना होगा 2,500 रुपए होगा। ठीक है, ये 10,000 रुपए पड़ गया। अब देखिए, अब रिमेनिंग प्रॉफिट आप बोलेंगे कि भाई बचा कितना है 34,000 रुपए में से 34,000 में से हम कितना माइनस करेंगे 10,000 का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो बचा कितना 24,000 रुपीज, और 24,000 रुपीज को इक्वली तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मैं 24,000 को डिवाइड कर दूं 3 से, तो कितना हो रहा है 3 8 जा 24, मतलब ए को 8,000 मिलेगा, बी को भी 8,000 मिलेगा और सी को भी 8,000 मिलेगा। तो हम इसमें प्लस कर देंगे 8,000, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 8,000, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा 8,000। और एक ही प्रॉफिट की बात करें तो ये 4,000 प्लस 8,000 ये हो जाएगा
12,000 रुपीज, और बी का 3,500 प्लस 8,000 मतलब 8, 9, 10, 11, 11,500 रुपीज, और सी का 2,500 प्लस 8,000 ये हो जाएगा 10,500 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 10,000 को बोल रहा है 40%, 35% और 25% में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अभी तक के जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका 12th में अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर सके। चलिए तब तक के बने रहिए अमित वर्मा चैनल में।